विशाल पहेली बन गए हैं। मुकेश सहनी बहुत सधी हुई राजनीति कर रहे हैं और मुकेश सहनी ऐसा लग रहा है कि बहुत सियासत की जो बड़ी चाल होती है वो चलने की रणनीति है उनकी कि लोकसभा का चुनाव सर पर है और मुकेश सहनी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं उनको एनडीए के साथ जाना है या इंडिया गठबंधन के साथ जाना है। जीतन राम मांझी ने एनडीए को चुन लिया, उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को चुन लिया, चिराग पासवान भी एनडीए में चले गए। तो जिसको जहां जाना है वो चला गया। मुकेश सहनी कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा ने मेरे विधायक तोड़ लिए, भाजपा ने मेरी पार्टी तोड़ दी। आपने देखा जीतन राम मांझी की कितनी पूछ होने लगी अचानक। जीतन राम मांझी कितने डिमांड में आ गए। उनके पास 4 विधायक थे। मुकेश सहनी का दर्द बाहर आया कि भाई मेरे पास विधायक होते तो मैं भी चौधरी बनकर घूमता। नमस्कार। बिहार की राजनीति में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन देखिए बिहार में जो खेला होना था हो गया है। लेकिन अब बात हो रही है एक ऐसे नेता की, वो अभी अकेला चल रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में कहा जाता है अकेले चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। और अकेला की बात करें तो मुकेश सहनी अभी अकेले हैं। उन्होंने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे यानी तेजस्वी यादव राजद और कांग्रेस के साथ रहेंगे, या फिर एनडीए भाजपा के गोद में जाएंगे। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। सर, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के क्या सोच रहे हैं? मुकेश सहनी क्या करेंगे, अकेला चलेंगे या फिर इंडिया गठबंधन में आएंगे या एनडीए में जाएंगे? नहीं, देखिए मुकेश सहनी तो वाकई विशाल पहेली बन गए हैं। मुकेश सहनी बहुत सधी हुई राजनीति कर रहे हैं और मुकेश सहनी ऐसा लग रहा है कि बहुत सियासत की जो बड़ी चाल होती है वो चलने की रणनीति है उनकी। मुकेश सहनी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि लोकसभा का चुनाव सर पर है और मुकेश सहनी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं? वो तय नहीं कर पा रहे हैं उनको एनडीए के साथ जाना है या इंडिया गठबंधन के साथ जाना है। देखिए बिहार में मुख्यतः 2 ही राजनीतिक खेमे हैं, या तो इधर नहीं तो उधर है। इंडिया गठबंधन में जाइए, नहीं तो एनडीए में जाइए। किसी तीसरे मोर्चे की और कोई तीसरा विकल्प उसकी गुंजाइश तो अभी है नहीं, और नहीं तो फिर आप अकेले चलिए। ये सवाल मौजूद इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि हर किसी ने अपना अपना जो तमाम जो पाला है वो जिसको जहां जाना था वो जा चुका है। जीतन राम मांझी ने एनडीए को चुन लिया, उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को चुन लिया, चिराग पासवान भी एनडीए में चले गए। तो जिसको जहां जाना है वो चला गया। मुकेश सहनी कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है, मैं मुकेश सहनी जो कहते रहे हैं उसके आधार पर कह रहा हूं। अभी ऐसी कोई जानकारी भी निकल कर नहीं सामने आ रही कहां जा रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है, मुकेश सहनी ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा ने मेरे विधायक तोड़ लिए, भाजपा ने मेरी पार्टी तोड़ दी। और मुकेश सहनी लगातार इस तरह की बात करते रहे हैं, इस तरह के संकेत देते रहे हैं, जिससे लगता है कि भाई मुकेश सहनी कम से कम बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। और मुकेश सहनी का एक जो घाव है वो और हरा हो गया। तब आपने देखा जीतन राम मांझी की कितनी पूछ होने लगी अचानक। जीतन राम मांझी कितने डिमांड में आ गए। उनके पास 4 विधायक थे। मुकेश सहनी का दर्द बाहर आया कि भाई मेरे पास विधायक होते तो मैं भी चौधरी बनकर घूमता। तो लगातार इस तरह की बात निकल कर सामने आ रही थी और मुकेश सहनी का दर्द बाहर आ गया। तो ऐसे में लगता है कि मुकेश सहनी अगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। मुकेश सहनी को अगर जाना होगा तो वो एनडीए गठबंधन में जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे और लालू यादव की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। सवाल वही है फिर से, अगर फिर महागठबंधन की तरफ आते हैं, क्या अचानक से एंड टाइम में, एंड मोमेंट में मुकेश सहनी धोखा देकर के जा सकते हैं? जिस तरह से आपको याद होगा एक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही महागठबंधन छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा गया था हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है। जी नहीं, तो देखिए पीठ में खंजर भोंका गया था, उन्होंने छोड़ दिया था महागठबंधन का साथ। लेकिन तेजस्वी यादव जितने बड़े उनके दुश्मन थे, या तेजस्वी यादव को जितना बड़ा दुश्मन वो मानते रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़ा दुश्मन तो वो मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को। वो तो अब खुलकर कह रहे हैं कि भाजपा मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए इस बात की गुंजाइश नज़र आती है कि मुकेश सहनी को अगर कहीं जाना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। लालू यादव की तारीफ करके वो संकेत दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं, और संभवतः वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे, इस बात की गुंजाइश नजर आ रही है।
बिल्कुल संभवतः तो नजर आ रही, लेकिन कब तक ये फैसला हो जाएगा, क्या इंतजार कर रहे हैं, किस बात का वो इंतजार कर रहे हैं कि ये भी पत्ते अपने आप में खोलेंगे? बड़ा दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। और बहुत मामला दिलचस्प है कि जब चुनाव सर पर है तो मुकेश सहनी इंतजार किस बात का कर रहे हैं, मुकेश सहनी इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, थोड़े वक्त में साफ होगी, तस्वीर साफ होने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, चाहे महागठबंधन की तरफ से जाहिर हो तौर या पर फिर जाहिर तौर पर इंतजार तो इस बात का होगा, एक सीट के लिए अगर लोकसभा की एक सीट मिलेगी तो नहीं जाएंगे, बेहतर डील मिलेगी तभी जाएंगे। तो अब इस हिसाब से देने के लिए अभी लालू यादव के पास ज्यादा है। नीतीश कुमार जो छोड़कर आए हैं 16-17 सीटें, अगर इंडिया गठबंधन में रहते तो नीतीश कुमार को 16-17 सीटें देनी पड़ती। बिल्कुल। वो इधर आ गए हैं जी। तो वहां सीटों की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर वो देने के लिए उधर ही है, तो मुकेश सहनी उधर का रुख करेंगे, यह भी एक वजह है। जी। तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हमने लगभग बात कर लिया है। मुकेश सहनी अभी तक पत्ता क्यों नहीं खोला है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं और वो कब खोलेंगे। लगातार वो देखिए पूरे बिहार के दौरे पर हैं, बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश का भी दौरा कर रहे हैं, झारखंड का भी दौरा कर रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। लगातार इन दिनों इंडिया गठबंधन को लेकर के जो उनका जो कॉर्नर रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, लगातार वो लालू यादव का प्रशंसा भी करते रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि बीजेपी को वो कट्टर दुश्मन मानते, जिस तरीके से उनके पार्टी को तोड़ लिया, विधायकों को तोड़ लिया। अगर उनके साथ विधायक रहते अभी तो वो भी चौधरी बनकर घूमते, जिस तरीके से उनका दर्द भी बाहर आया था। अब देखना होगा वो पत्ते कब खुलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के जो कुनबे हैं वो मजबूत हो गया है और सबने लगभग जो पत्ता है खोल दिया है। मुकेश सहनी अकेली पार्टी, वीआईपी जो अकेली पार्टी है, अभी तो इन्होंने कोई पत्ता नहीं खोला है। इंतजार इसी पल का आपको भी, इसी पल का हमें भी है। फिलहाल इसके बाद इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।